लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का पूरा समर्थन, मेरा पूरा समर्थन इनके साथ है और ये चुनाव जीत रहे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। आने वाले दिनों में ये विधान परिषद सदस्य बनकर आपसे जुड़े हुए मुद्दों को, आपसे जुड़े हुए विषयों को मजबूती से उठाकर आपकी हर संभव मदद करने का ये काम करेंगे। ये विश्वास मेरा इन पर है और यही विश्वास मैं आप सबको भी दिलाना चाहता हूं। और विपक्ष झूठ की राजनीति करने के लिए जाना ही चाहता है। लोकसभा में भी लोगों को डराकर ये मत हासिल करने का काम करते रहे, अभी भी सिर्फ झूठ बोलकर। चुनाव परिणाम से एक दिन पहले तक क्या क्या बातें ये लोग कर रहे थे कि चारों की चारों सीट एक तरफा रहेगा, एक सीट ये लोग नहीं जीत पाए। और तो और 3 तो आपकी अपनी थी, कम से कम उसको तो आप लोग बचा लेते, वो तक ये लोग नहीं कर पाए। और अपने गठबंधन के हर एक घटक दल की तरफ से यह विनम्र आग्रह करूंगा कि हमारे भाई अभिषेक झा जी को आने वाले दिनों में भारी मतों से विजयी बनाकर बिहार की विधान परिषद में भेजने का काम करें। ये प्रेस वार्ता मुख्यतः सिर्फ एक विषय को लेकर रखी गई है और वो विषय आप सब जानते हैं। जिस तरीके से विधान परिषद रुट को लेकर चुनाव प्रचार चल रहा है और उसमें एनडीए के हमारे प्रत्याशी, और मुझे खुशी है इस बात की कि एनडीए ने जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, पांचों दल ने मिलकर एक ऐसे प्रत्याशी को चुना है जो न सिर्फ हमारे छोटे भाई हैं बल्कि पूरी तत्परता से, पूरी ईमानदारी और पूरी लगन, पूरी मेहनत के साथ प्रदेश के विकास की सोच रखते हैं। इनकी सोच से हम में से कोई भी अज्ञान नहीं है। इनकी सोच को गठबंधन के प्रति, प्रदेश के प्रति हम लोगों ने रह रहकर समय समय पर हम लोगों ने विभिन्न डिबेट्स में अपनी पार्टी की तरफ से, गठबंधन की तरफ से इनको अपनी बातों को रखते हुए एक प्रवक्ता के तौर पर भी हम लोगों ने सुना है। और आज गठबंधन ने ये बड़ी जिम्मेदारी इनको दी है और आज मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते इस बात को कहने की शब्दों में ज्यादा जरूरत नहीं, पर एक औपचारिकता जरूर है ताकि किसी के मन में किसी प्रकार का कोई संदेह ना रहे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का, हमारे पार्टी के हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता का मजबूत समर्थन इस चुनाव में मेरे छोटे भाई अभिषेक जी को जाता है। इनके लिए हमारी पार्टी का हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता न सिर्फ प्रचार प्रसार बल्कि इनकी जीत को सुनिश्चित करने के लिए पूरी लगन, पूरी मेहनत के साथ पूरी पार्टी इसमें पहले से ही लगी हुई है। और इस बात का उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि न सिर्फ ये चुनाव जीतेंगे बल्कि भारी मतों से ये चुनाव जीतने का काम करेंगे। जिस तरीके से आज की तारीख में एनडीए गठबंधन के प्रति जनता का विश्वास बढ़ा है, बड़े बड़े दावे, बड़े बड़ी बातें अलग अलग समय पर विपक्ष के दलों के द्वारा किए जाते रहे। हम लोगों ने लोकसभा के चुनाव से हम लोग उनके झूठे दावे और वादों को सुनते आ रहे। लोकसभा के वक्त भी बड़ी बड़ी बातें कही गई थी कि इनको दिखा देंगे, इनको बता देंगे। क्या हो गया? हमारा गठबंधन न सिर्फ मजबूती से लोकसभा के चुनाव में हम लोगों का प्रदर्शन रहा, बल्कि ये जो 4 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं और ये महत्वपूर्ण है, इन उपचुनाव का गणित हम लोग के समझना जरूरी है। और जो इन उपचुनाव का गणित समझ गया तो वो 2025 के परिणामों को भी समझ जाएगा। ये कोई सामान्य परिस्थिति नहीं है जिनमें उपचुनाव हुए थे। और किन सीटों पर उपचुनाव हुए थे? उनमें से 3 सीटें सिटिंग थी विपक्षी दलों के पास, तथाकथित इंडी अलायंस, यूपीए, महागठबंधन, जो भी ये लोग अपने आप को बुलाते हो, 3 उनकी सिटिंग थी।
ना सिर्फ हमने उन अपनी एक रिटेन की है, बल्कि इनकी 3 सीटों को भी एनडीए गठबंधन ने जीतने का काम किया है। और उनमें से सीटें कौन कौन सी? बेलागंज की सीट, जो कुछ लोग अपना आधिपत्य मानकर चलते थे कि उन्हीं का ही अधिकार है, क्या बोलते थे वो लोग, उसकी हमारा गढ़ है, उनका गढ़ को एनडीए ने हासिल करने का काम किया, जहां लगभग 3-3.5 दशक से वो लोग इस सीट को नहीं, कोई दूसरा नहीं निकाल पाया था, उन्हीं के पास ये सीट रही। ऐसी सीटों, तरारी वाली सीट, जिस तरीके से विशाल ने उस सीट को जीता, मनोरमा जी ने बेलागंज को जीता, ये चारों सीटें दर्शाती है। इमामगंज को भी लेकर दुनिया भर का प्रचार प्रसार, फलाना ढिमकाना सब बोला गया, गठबंधन पे सवाल उठाए गए, तमाम बातें बोली गई। हासिल क्या हुआ? साम दाम दंड भेद सब आपने कर लिया। और विपक्ष झूठ की राजनीति करने के लिए जाना ही चाहता है। लोकसभा में भी लोगों को डराकर ये मत हासिल करने का काम करते रहे, अभी भी सिर्फ झूठ बोलकर, यहां नहीं गए तो इसलिए नहीं गए, वहां नहीं गए तो इसलिए नहीं गए। भाई, जब गठबंधन एक साथ है, और इस बात को आप सबके माध्यम से मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, बिहार की जनता को भी पूर्णतः मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हमेशा से एक ईमानदार सहयोगी की तरह रही है। जिस गठबंधन का हम लोग हिस्सा रहे हैं, मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी से पार्टी के हर एक नेता कार्यकर्ता ने ये सीखा है कि हमारी पार्टी ने हमेशा एक सीमेंटिंग फोर्स का काम किया है। गठबंधन को कैसे और मजबूत किया जा सके, इस दिशा में हम लोगों ने हमेशा कार्य किया। बात विवाद में उलझे बिना किस तरीके से गठबंधन को अपने दल का हम लाभ पहुंचा सके, इस दिशा में हम लोगों ने काम किया। तो अगर कभी भी किसी भी चुनाव में कोई भी इस तरीके का भ्रम फैलाता है, बिना किसी भ्रम में उलझे, बिना किसी की बातों में आए, मैं अपने तमाम समर्थकों से, अपने एनडीए गठबंधन के तमाम समर्थक जनता बिहारियों से यह आग्रह करूं कि बिना इनकी बातों में उलझे, और जो कि बिहार की जनता अब नहीं उलझती, परिणाम लोकसभा के चुनाव ही थे, उस वक्त भी आरक्षण संविधान को लेकर क्या क्या झूठ इन लोगों ने नहीं बोला। क्या हुआ? जीता कौन? एनडीए गठबंधन। इस वक्त भी चुनाव परिणाम से एक दिन पहले तक क्या क्या बातें लोग कर रहे थे कि चारों की चारों सीट एक तरफा रहेगा, एक सीट ये लोग नहीं जीत पाए, और तो और 3 तो आपकी अपनी थी, कम से कम उसको तो आप लोग बचा लेते, वो तक ये लोग नहीं कर पाए। वो दर्शाता है कि बिहार की जनता, और बिहार की जनता ने, ओवरऑल देश की जनता ने अब पुनः ये मन बना लिया है। कुछ राज्य जरूर थे लोकसभा के चुनाव के वक्त जो इनके झूठे नैरेटिव में आए, उन राज्यों में भी आज की तारीख में प्रदर्शन देखिए हम लोग। महाराष्ट्र उसका इतना खूबसूरत उदाहरण है, किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ महाराष्ट्र, हरियाणा, ये वो राज्य हैं जहां पर विपरीत परिस्थितियों में हमारे गठबंधन भारतीय जनता पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। तो ऐसे में देश की जनता, और खास तौर पर आज जब हम लोग बिहार में इस चुनाव का हम लोग जिक्र कर रहे हैं, बिहार की जनता ने पूरी तरीके से मन बना लिया है। ये जनता से जुड़ा हुआ विधान परिषद का जो चुनाव है, इसमें जितने भी वोटर्स हैं, मैं उन सब से अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, और अपने गठबंधन के हर एक घटक दल की तरफ से यह विनम्र आग्रह करूंगा कि हमारे भाई अभिषेक झा जी को आने वाले दिनों में भारी मतों से विजयी बनाकर बिहार की विधान परिषद में भेजने का काम करें। उम्मीद ही नहीं, विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि इनको मैं व्यक्तिगत तौर पर भी अच्छे से जानता हूं कि आने वाले दिनों में ये विधान परिषद सदस्य बनकर आपसे जुड़े हुए मुद्दों को, आपसे जुड़े हुए विषयों को मजबूती से उठाकर आपकी हर संभव मदद करने का ये काम करेंगे। ये विश्वास मेरा इन पर है, और यही विश्वास मैं आप सबको भी दिलाना चाहता हूँ। अब इसके अलावा आपके कोई और सवाल? भाई मेरा एक सहयोगी दल होने के नाते, क्योंकि इसमें प्रचार का और कोई तरीका नहीं है, इसमें तरीका यही है कि आप सबके माध्यम से इस बात को, क्योंकि कई बार कई लोग भ्रम भी फैलाते हैं, तो ऐसी स्थिति नहीं हो कहीं पर किसी के भ्रम में कोई ना फंसे, इसीलिए
और ये समर्थन है इनके प्रति, गठबंधन का समर्थन, पार्टी का समर्थन। अच्छा, एक आपके पुराने सहयोगी रहे हैं, वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। एक आपके पहले पार्टी के रहे हैं, हट चुके हैं, वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं कि आपका प्रेम उनके साथ। भाई मैंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है आज मेरे साथ जो बैठे हैं अभिषेक, इसीलिए मैंने कहा कि कोई अगर भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहा है तो इस बात को सुनिश्चित कर लिया जाए कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का पूरा समर्थन, मेरा पूरा समर्थन इनके साथ है और ये चुनाव जीत रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह। आपकी तस्वीर और आपके बैनर का इस्तेमाल आपके निर्दलीय जो वहाँ उम्मीदवार खड़े हैं या कर रहे हैं इस्तेमाल, और कह रहे हैं कि हमको चिराग जी, क्या आप नहीं तो अगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं और ये जानकारी अगर अधिकृत तौर पर हमारे पास आती है तो जरूर उस पर एक्शन लिया जाएगा। ये गलत है, बिना किसी की जानकारी के, बिना किसी की सहमति के इस तरीके से तस्वीरों का, बैनर का, पार्टी के नाम का, पार्टी की सोच का इस्तेमाल करना कतई उचित नहीं है। जो ये कर रहा है वो गलत कर रहा है। मेरा आशीर्वाद इनके साथ है। और भैया अभी तो मतलब क्या आशीर्वाद क्या होता है भाई, अभी उस उम्र में नहीं पहुंचे हैं। पूरा समर्थन इनके साथ है, छोटे भाई हैं, बड़ा भाई होने के नाते तो आशीर्वाद दे ही सकता हूँ, तो पूरा इनके साथ है। इसके अलावा एक और सवाल है, जब बीजेपी कह रही सामाजिक संतुलन की बात कर रहे हैं मोहन भागवत, और इस पर आप कितनी सहमति रखते हैं और क्या करेंगे? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द टेक्निकलिटी बिहाइंड इट। मोहन भागवत जी ने जिस विषय का जिक्र करते हुए अपनी चिंता जताई वो फर्टिलिटी रेट का वो जिक्र कर रहे हैं, जो किसी भी प्रजाति को बनाए रखने के लिए, उसके अस्तित्व को जिंदा रखने के लिए जरूरी होता है वो फर्टिलिटी रेट 2.1 अगर मेरी जानकारी सही है तो ये होना चाहिए। पर आज की तारीख में वो 2.1 से गिरकर 1.91 के आसपास वो आया है। इस बात को लेकर उन्होंने अपनी चिंता जाहिर की है। जब ये फर्टिलिटी रेट इससे कहीं ज्यादा था तब भी ये चिंता देश ने जाहिर की थी, और उस वक्त जनसंख्या नियंत्रण किस तरीके से किया जाए इसको लेकर भी चर्चा हुई। हम दो हमारे दो, ये तमाम बातों को लेकर उस वक्त भी चर्चा हुई। मैं मानता हूं कि ये विषय उन्होंने उठाया है, इस पर एक चर्चा होनी चाहिए। ये चिंता का विषय है, जिस तरीके से आंकड़े बता रहे हैं, मुझे लगता है इस पर एक गहन चिंतन मंथन के बाद निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए, क्योंकि ये चिंता का विषय है आज की तारीख। चिराग जी